हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे क्लास 10th का और चैप्टर का नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमने सॉल्व क्या करना है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में आपके पास थ्री टाइप्स यूज़ होती हैं। ठीक है, तो मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कर दिया है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लें और उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास है 2x + 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 7x + 16। हाँ जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और ये जो आप याद रखिएगा, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन जो उनसे होता है वो अंडर रूट में आ जाए। ठीक है, यानी कि अंडर रूट में लिखा जाए तो इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, या इस इक्वेशन, इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब हमारे पास यहाँ पर है 2x + 5। अब हम लोगों ने दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया और इस साइड पे भी हमने स्क्वायर ले लेना है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ a + b का होल स्क्वायर फार्मूला खुल जाएगा। 2x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2x और 5 इज इक्वल टू 7x + 16। 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 to 10 10 to 20x आ जाएगा। माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7x प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि 20 में से 7 को माइनस करना है, तो हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाते हैं इसके। हाँ जी, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इनमें से हमारे पास 4x कॉमन है, अंदर x प्लस 1 रह गया, और इनमें से हमारे पास प्लस 9 कॉमन है, अंदर x प्लस 1 रह गया, इज इक्वल टू 0। 4x + 1 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -1/4 और यहाँ पे x की वैल्यू -1। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने सोल्यूशन सेट चेक करना है। ठीक है, सोल्यूशन सेट हमने फाइंड इसका करना है, मतलब कि हमने इसकी चेकिंग करनी है। ठीक है, तो चेकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लेना है जो कि हमारे पास है 2x + 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 7x + 16। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1/4 आई है। मैं यहाँ पर -1/4 पहले पुट करती हूँ। 2 -1/4 + 5 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने -1/4 पुट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 + 5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 16 और 4 को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास आ गया 64। अब 64 में से मैंने 7 को माइनस कर दिया है, तो 57 इसका आंसर आता है। हाँ जी, यहाँ पर आ गया 2 - 1 + 10 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 57 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 57 का हमने स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/2 और जबकि यहाँ पर आ जाएगा 57। तो यहाँ पर मैं इसका 3 के साथ कर लेती हूँ। 3 1s are 3, 3 9s are और 19 1s are। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास 57 डिवाइडेड बाय 2 आता है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू, हमारे पास -1 आती है वैल्यू। ठीक है, हाँ जी, -1 आ गया। अब हमने इसको फिर क्वेश्चन में पुट करना है। 2 - 1 + 5 इज इक्वल टू 7 - 1 + 16। 16 में से 7 को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9 और ये -2 + 5, तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, जबकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू -1 है ये सिर्फ हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएगी -1, जबकि हमारे पास जो -1/4 है ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट में जाएगी। ठीक है, एक्सट्रीनियस सोल्यूशन में जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस तरह की टाइप को सॉल्व करना है। ठीक है, आपने x की वैल्यूज निकाल लेनी है, उसके बाद इसकी चेकिंग करनी है। चेकिंग करके आपने ये देखना है कि कौन सा रूट आपके पास जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो रूट आपके पास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है, और जो रूट आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको आपने एक्सट्रीनियस रूट में कर देना है, उसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना। हाँ जी, ये हमारे पास अब इसकी आ रही है दूसरी टाइप, जो कि हमारे पास है अंडर रूट x + 5 प्लस अंडर रूट x + 21 इज इक्वल टू अंडर रूट x + 16। ठीक है, इस तरह की जब टाइप होगी तो आपने क्या करना है कि दोनों साइड पर आपने स्क्वायर रूट हमारे पास है, तो हमने दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेना है, यानी x + 5 प्लस अंडर रूट x + 21 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर भी x + 60 का स्क्वायर हमने ले लेना है। ठीक है, अब जब यहाँ तक हमने कर लिया तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो बन रही है ये a + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास a + b का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम लोग इसी तरह a
यानी कि ये हमारे पास ये जो चीज़ है ये ए है, ये हमारे पास बी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और ये बी आ जाएगा और इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 आ गया, कट जाएगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 21 प्लस 2 इंटू यह आ जाएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। ये हो जाएगा 2x प्लस 26 इज प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। अब ये जो दो टर्म है इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 माइनस 2x माइनस 26 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है 60 में से 26 को माइनस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 34। यहाँ तक आपने करने के बाद आपने फिर से इसका स्क्वायर लेना है। पहले एक दफ़ा स्क्वायर लिया है, यहाँ तक सिंप्लीफाई किया, अब इसका दोबारा से स्क्वायर लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म मौजूद है, हम दोबारा से स्क्वायर लेंगे ताकि हमारे पास जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये हमने स्क्वायर लिया, यहाँ पर 34 थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ, ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा और x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 विच इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 34 और ये x आ गया। अब मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ जी मल्टीप्लाई अब हम इसको कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस हमारे पास 105 आ जाएगा। अब 34 और 34 का हमने ले लेना है स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1156 प्लस एक्स स्क्वायर और 34 को 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 68x आ गया है, ठीक है। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया 26 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 104x। इसी तरीके से 105 और 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 105 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 420 माइनस 1156 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 68x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सारी जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है पहले हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम लोग कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये 3x स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। अब 104 में हमने 68 को जमा करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 172x और 420 में से हमने 1156 को माइनस कर देना है तो माइनस 736 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। हाँ जी, यहाँ से हम लोग ने फिर इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू 172 और सी की वैल्यू माइनस 736 आ जाएगी, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब b की जगह पर हमने b की वैल्यू पुट करनी है सारी, मतलब कि हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। 172 का स्क्वायर माइनस 4 3 और माइनस 736, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमने करना है 2 और इंटू 3 माइनस 172 प्लस माइनस। अब 172 और 172 है, इसका हमने स्क्वायर ले लेना है 172, ठीक है, और इसका स्क्वायर लिया है हमने, तो ये आ जाएगा 29584 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 736, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8832 डिवाइडेड बाय 6। हाँ जी, अब हमने क्या किया, इनको ऐड किया तो हमारे पास 38416 आया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 196 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू माइनस 172 है प्लस 196 डिवाइडेड बाय 6 और इसी तरीके से x की वैल्यू माइनस 172 है माइनस 196 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैं क्या कर रही हूँ कि 196 में से मैं 172 को माइनस कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6। इसको मैंने 6 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 4, ठीक है। यानी x की जो एक रूट आई है या एक जो वैल्यू आई है वो 4 आई है। अब सेकंड को इसी तरीके से फाइंड करते हैं। 172 में मैं 196 को ऐड कर देती हूँ तो ये आ जाएगा 368 और इसको मैंने 6 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब मैंने इसको 6 पे डिवाइड किया तो ये कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में आया है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल करके लिख लेती हूँ। तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाता है 184 डिवाइडेड बाय 3। अब इसकी चेकिंग आप लोगों ने खुद कर लेनी है, जिस तरीके से मैंने आपको पहली जो क्वेश्चन हमने किया उसकी करके दिखाई है, ठीक है। अगर तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई जो भी करेगा वो सोल्यूशन सेट में आ जाएगा इन दोनों में से, और जो नहीं करेगा वो सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा।
हाँ जी, ये अब हमारे पास थर्ड टाइप है, ठीक है। थर्ड टाइप में हमारे पास क्या है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस टाइप में आप ये देख सकते हैं कि दो चीज़ें आपके पास यहाँ पर कॉमन आएंगी, ठीक है। जो वैल्यू हमारे पास कॉमन है उसको हम लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो y प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। दोनों साइड पर आपने ले लेना है स्क्वायर, ठीक है। हमने इन दोनों साइड पर मैंने स्क्वायर ले लिया है और ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर यानी अंडर रूट वाई प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 अंडर रूट वाई प्लस 1 और इंटू अंडर रूट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये और ये कट गया, 2y आ जाएगा माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 2y है इसको मैं इस साइड पर ले जाती हूँ, माइनस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2y माइनस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, 2y माइनस 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस कट गए, ठीक है। ये मैं अपनी आसानी के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट भी स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ तक करने के बाद आप इसका फिर से स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब हमने इसका दोबारा स्क्वायर लिया है तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लेते हैं और इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y और ये आ गया 1। 4y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y। अब इधर जीरो कर लेते हैं और ये जो जितनी टर्म है उसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लेती हूँ, 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y माइनस 4y स्क्वायर और प्लस 4 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो ये y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 5 इज इक्वल टू 4y और y की वैल्यू हमारे पास 5/4 आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, y की जो हमने वैल्यू लेट किया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को लेट किया था वो जस्ट पुट करना है, 5/4 करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 5 आ गया। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। 20 हमारे पास आना चाहिए और 4 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसका क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है वही लगा लेते हैं। a इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। हाँ जी, वैल्यू पुट हम करते हैं -4 प्लस माइनस इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और ये -5 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया -4 प्लस माइनस, ये हमारे पास आ गया 16 प्लस 5 4 20 और 20 को 4 से हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास 80 आ जाता है, ठीक है। 80 डिवाइडेड बाय 8, 80 और 16 को मैंने ऐड कर देना है, ठीक है। 80 प्लस 16, जब मैंने इसको ऐड किया तो ये आ गया मेरे पास 96 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 96 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसको हम लोग इसी तरीके से कर लेते हैं, 2 से करते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 2, 2 6, 2 3 और 3 1। अब यहाँ पे पेयर देखें 1 और ये 2, मतलब कि -4 प्लस माइनस 4 इंटू 6 ये अंदर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 8, -4/8 प्लस -4 अंडर रूट 6/8। कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब आप चाहें तो इसकी चेकिंग कर लें, अदरवाइज इसकी चेकिंग ना भी करें तब भी ठीक है, आप इसको जस्ट सोल्यूशन सेट में लिख के और सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब कि इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। हाँ जी, इसको मैं सोल्यूशन सेट में लिख लेती हूँ। इसको सोल्यूशन सेट में लिखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मैं इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेती हूँ। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2।